Hello students, today in this video now we will discuss your next topic. In the last lecture we have discussed about the position time graph and velocity time graph. Okay, so now we will discuss the very famous equations which is known as equation of motions. Okay, and these equation of motions are the fundamental part of the mechanics of the any body or any particle in that nature. Okay, which is known as generally equation of motions. तो आज हम इक्वेशन ऑफ मोशंस की चर्चा करेंगे. There are three equation of motions. Equation of motions. And these equation of motions are related to the kinematics of any particle. And you know very well about the kinematics of any particle. Kinematic is that part of mechanics in which we study the motion of any particle without the information of the cause of motion. ठीक है ना. तो यहाँ पर हमें cause of motion के बारे में कोई जानकारी नहीं होगी. बिना cause of motion की जानकारी को प्राप्त किए हम यहाँ पर जो आपका पार्टिकल मोशन कर रहा है उससे रिलेटेड पैरामीटर्स के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे. और जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं में से पार्टिकल्स से रिलेटेड उनकी होती है पोजीशन, टाइम और वेलोसिटी, एक्सीलरेशन. तो हम क्या करेंगे, इन सभी में एक रिलेशन फाइंड आउट करेंगे कि चूंकि आप जानते हैं कि जब आपका ऑब्जेक्ट मोशन करता है तो टाइम के साथ उसकी पोजीशन चेंज होती है. पोजीशन की चेंज होने से वेलोसिटी डेवलप होती है और वेलोसिटी के चेंज होने से एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होता है. तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो पैरामीटर्स है आपके काइनेमेटिक्स से रिलेटेड, किसी ऑब्जेक्ट की मोशन से रिलेटेड कहीं ना कहीं एक दूसरे से रिलेटेड होंगे. तो इनके बीच में क्या रिलेशन है, उस रिलेशन को जिन इक्वेशंस की हेल्प से रिप्रेजेंट किया जाता है उन इक्वेशंस को बोलते हैं इक्वेशन ऑफ मोशंस. और ये इक्वेशन ऑफ मोशंस आपको थ्री टाइप्स की मिलती है, डिफरेंट टाइप्स के रिलेशंस की फॉर्म में. तो आज उन्हें डिस्कस करेंगे. देखिए, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन. First equation of motion ये आपकी होती है v इक्वल्स टू u प्लस at. ओके, सेकंड इक्वेशन ऑफ motion. Second equation of motion is s equals to ut plus half at square. And third equation of motion is third equation of motion is v square equals to u square plus 2as. Okay, so these are three equation of motions and the meaning of these symbols we will discuss in the derivation of these equation of motion. Okay, although the meaning of
the symbols here. V is the final velocity, u is the initial velocity at t equals to 0, and a is the acceleration and t is the time taken under this जर्नी। ठीक है, और यहाँ पर जो आपका s है वो आपका डिस्प्लेसमेंट है। तो इन्हीं सिंबल्स को हम आगे डिस्कस करेंगे डिटेल में, कब ये आपकी इक्वेशंस वैलिड होगी इस बारे में भी आगे चर्चा करेंगे। यहाँ पर हम पॉइंट आउट कर देते हैं फिर भी कि ये कब वैलिड होगी। ओनली फॉर वैलिड ओनली फॉर यूनिफॉर्म accelerated motion along a straight line। तो ये जो इक्वेशन ऑफ मोशन है आपकी तभी वैलिड होगी जब आपका ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन के अलोंग मोशन करेगा और इस तरीके से मोशन करेगा कि उसका जो एक्सीलेशन है वो टाइम के साथ आपका कांस्टेंट हो। और ऐसी मोशन जिसमें किसी ऑब्जेक्ट का एक्सीलेशन टाइम के साथ कांस्टेंट होता है उसे हम बोलते हैं यूनिफॉर्म एक्सीलेटेड मोशन। ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं, इन तीनों इक्वेशंस को ड्राइव करने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पर हम जिस मेथड की बात करेंगे वो मेथड है बाय ग्राफिकल मेथड। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं डिडक्शन ऑफ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बाय द हेल्प ऑफ ग्राफिकल मेथड। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो नोट्स बनाते रहिए, तैयार करते रहिए। और 9th क्लास के लिए ये लास्ट टॉपिक होगा उनके सिलेबस के अकॉर्डिंग। ठीक है ना। 11th क्लास के लिए हमें इससे आगे भी अभी कुछ और पढ़ना होगा। ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डिडक्शन ऑफ, और डेरिवेशन भी कह सकते हैं, डेरिवेशन ऑफ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन फ्रॉम graphical method। okay, first of all we consider an object। let us consider an object, point object। okay, let us consider an object which is moving along a straight line with uniform or constant acceleration small a, due to which the velocity of the moving object varies from u to v in time
t. Okay, so we draw a figure for this type of an object. Suppose this is origin O and the starting point of the object, and moving along this straight line along x-axis, and initially t equals to 0, the object is here at point O, and after time t, object is here at point P. There the velocity of that object is v, and here is the velocity of the object is u, which is known as initial velocity and which is known as final velocity. And the acceleration of a moving object is a, and the direction of acceleration is also the direction of velocity. So this, okay. Now, and it takes time t from here to here. This is the situation at time t equals to t. That means the object takes time t from O to P. Okay. Now we draw a graph for this arrangement. This is time axis and this is velocity axis. We take velocity time graph. You can take displacement time or position time graph also, but we take here velocity time graph because it is very easy, and this graph also valid in all three cases. Okay, so initially at t equals to 0, velocity is u. Suppose u is here, and after time t, the velocity is, after increasing, it's v. Okay, so, and you know very well, for uniform accelerated motion, the graph, the time velocity graph is a straight line. Okay, so this is the graph for time velocity graph. Okay, here. Now you know very well, so initial velocity कितनी आ गई भाई, is u at t equals to 0. Final velocity is v at time t. Time taken is t. Okay, and we know that the slope of velocity time graph represents the acceleration of the moving object So the acceleration of the moving objects is slope of this line, and suppose this point is O and this point is A
and this point is B and this point is C. Okay, then the slope of this line, slope of line AB equals to, if it is theta, then this will be equals to tan theta, and tan theta is equal to the base, perpendicular upon base, and this is equal to perpendicular upon base. It's a trigonometric relation. Remember this definition because it is very important in physics. Okay, we use this definition of tan theta in many times of the next articles, and here perpendicular is BM. What is BM? And base is AM. Write down the value of BM and AM here, then we will get the slope of this straight line or velocity time graph of the moving object along a straight line with uniform acceleration. Okay, so BM is this. Okay, BM is this, and we can write this value here as BC minus MC. This will be BC minus MC, because we know that BC is V and MC is U. Okay, upon AM. Okay, and BC is from here to here, that is from here to here. This is V and this MC is minus U, and AM is from here to here. Here is time T and here is time 0, that is T minus 0. So after simplification, A becomes V minus U divided by T, which is the definition of the acceleration. Excuse me. Come back. चलिए स्टार्ट करते हैं. Which is the definition of the acceleration. So you can see easily, if we use the definition of the acceleration, then we can easily derive this equation of motion. See here, according to the definition of acceleration is change in velocity, and change in velocity is final velocity minus initial velocity divided by time taken, and time V is at time t and U is at time 0, which is V minus U by T. Okay, so by the help of the definition of acceleration, we can easily derive this equation of motion. So due to this point, this equation of motion generally एग्जाम्स में पूछी नहीं जाती है. ओके, सो आप इसे पढ़िएगा, करिएगा भी, बट एग्जाम में इसके पूछने के चांस बहुत कम रहते हैं. ठीक है ना. चलिए तो देखिए, सिंप्लीफाई करते हैं. इंप्लाइज दैट ए टी इक्वल्स टू वी माइनस यू, implies that v equals to u plus at. This equation is known as first equation of motion. ओके, तो आप देख सकते हैं कि कैसे ग्राफ की हेल्प से हमने इसकी जो इक्वेशन ऑफ मोशन है फर्स्ट वो इजीली फाइंड आउट कर ली. तो आपके सिलेबस में यहाँ पर ग्राफिकल मेथड है जिसे हमने यहाँ पर डिस्कस किया. इजीली इस मेथड से भी हम डिस्कस कर सकते थे, बट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ग्राफिकल मेथड पूछा जाता है, इसलिए हमने ग्राफिकल मेथड से आपको कराया है. बट ज्यादातर चांस इस इक्वेशन के ना पूछे जाने
के बजाय दूसरी इक्वेशन ऑफ मोशन को पूछा जाता है, क्योंकि ग्राफिकल मेथड से, इस मेथड से उसे ड्राइव करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, बट ग्राफिकल मेथड से उसे इजीली ड्राइव किया जा सकता है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। डेरिवेशन ऑफ सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। देखिए जो हमने कंसीडर किया था वो एज इट इज ही रहेगा, बट यदि आप कहेंगे तो हम दोबारा से फिर भी लिख देते हैं। इसे नोट कर लीजिएगा। ग्राफ आपका ये हो गया, दोबारा से पॉइंट ड्रॉ कर देते हैं ग्राफ्स के। यहाँ पर ये आपका ग्राफ है, ये आपका ओरिजिन हो गया। यहाँ पर आपकी जो वेलोसिटी थी वो कितनी थी, स्मॉल यू, और यहाँ पर वेलोसिटी आपकी v। तो ये आपका स्लोप थीटा था। चलिए अब हम कंसीडर करते हैं कि क्योंकि आपको पता है कि सेकंड ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन जो है आपकी s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर होती है, जिसमें हमें डिस्टेंस को भी क्या करना है, मेंशन करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट अस कंसीडर एन ऑब्जेक्ट, लेट अस कंसीडर एन ऑब्जेक्ट or point object or particle is moving along a straight line, along a straight line with uniform acceleration, small a, due to which it moves as distance from as distance in time t with initial velocity u at time t equals to 0. Okay, then initial velocity, okay, initial velocity is u at t equals to 0. Distance or displacement, because the direction of the moving object is fixed, okay, so the magnitude of displacement will be equal to the distance is s, okay, time taken is t, and acceleration is small a. Okay, but here we want to find out a relation for the speed, for the distance s, speed u t half at square. This is the relation between distance or displacement, velocity and acceleration and time. In first equation of motion we have the relation between velocity, acceleration and time. Okay, so here we take another method in which we have the information about the डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो हम ऐसी डेफिनेशन को यहाँ पर यूज करेंगे
उस कंसेप्ट को यूज करेंगे जिसमें डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट का जिक्र हो, ठीक है ना। और हम जानते हैं कि यदि हम इसका स्लोप फाइंड आउट करते हैं तो उसमें वेलोसिटी आपके एक्सीलरेशन और टाइम आपके इंक्लूड होते हैं, बट डिस्टेंस का उसमें मेजरमेंट नहीं होता है। तो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट के लिए हम जानते हैं कि जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ के द्वारा जो कवर्ड एरिया होता है वो रिप्रेजेंट करता है उस ऑब्जेक्ट के द्वारा जो डिस्टेंस ट्रेवल की गई है उसको। तो हम इसी कंसेप्ट को यहाँ पर यूज करेंगे। वी नो दैट एरिया अंडर द velocity time graph, velocity time graph give rise gives distance traveled by the moving object. Okay, so ग्राफ एज इट इज रहेंगे आपके, और इसे यहां से हम इरेज कर देते हैं। चलिए रिमूव कर देते हैं। अब यहां पर आइए। So distance as equal to the area under the curve, area under the curve O, इसे नाम दे दीजिए, यहां पर यू ही कंसीडर कर लेते हैं। ओ सॉरी, यहां कोई नाम दे दीजिए। क्या नाम देंगे? यहां पर ए था, चलिए ए कंसीडर कर लेते हैं। ओ ए बी सी एंड देन ओ, क्लोज कर होगा ना। एरिया अंडर द कर्व ओ ए बी सी ओ, ओके, विच इज ए ट्रपेजियम, विच इज ए ट्रपेजियम। यह एक क्या है? ट्रपेजियम है। बट ट्रपेजियम का एरिया शायद आपको याद ना हो, तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं, टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं ट्रपेजियम को। तो यहां लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल BAM प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल OAMC, okay, and you know very well about the area of right angle triangle, which is half of base into height, and base of this triangle is AM and height is BM, plus area of a rectangle is length into breadth, which is OC multiply OA. From the graph we can write the value of AM. AM is also equal to OC and OC equals to T minus 0 multiply by BM. BM is this, B is V and M is at U, okay, BM ये निकालना है ना, ये यहां पर आएगा। चलिए, प्लस OC, OC is T and multiply by OA, OA is U, implies that S will be equals to half V minus U into T
plus ut. Okay, take this will be equals to half Vt minus half ut plus ut, and this will be equals to half of Vt and plus half of ut. Okay, now we know that the second equation of motion is s equal to ut plus half at square, but in this equation here is v, final velocity, but by the help of first equation of motion, equation of motion, s is equal to v equals to u plus at. We can write this value here, है ना. चलिए put in first, we get s equals to half of u plus at plus half at. Okay, now ut, and half ut, half put here is also multiply is by t, ut plus half at square plus half ut. Okay, so s will be equals to half is 1, that is ut plus half at square. Okay, this is the second equation of motion, which is required second equation of motion. Okay, these are two equations of motions. Now at last we will derive by the help of graphical method third equation of motion, and third equation of motion is v square equals to u square plus 2as, and the method of the derivation of third equation of motion is same as the second equation of motion, because in second equation of motion final velocity absent, but in case of third equation of motion time is also absent, time is absent. So here we will remove t in place of v in case of third equation of motion. तो in case of derivation of third equation of motion सेम टाइप से करिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं. यहाँ पर आपको आगे चेंज करना है, और वो चेंज क्या है, यूजिंग थर्ड फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आपको टी रिमूव करना है. तो यहाँ से आप टी की वैल्यू निकाल लीजिए, और टी की वैल्यू क्या निकलेगी जरा यहाँ पर देखिएगा. इंप्लाइज दैट टी इक्वल्स टू वी माइनस यू डिवाइडेड बाय ए. नाउ दिस वैल्यू पुट इन फर्स्ट, देन वी गेट s इक्वल्स टू हाफ. यहां पर थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दीजिए आप इस इक्वेशन को, इक्वल्स टू हाफ कॉमन ले लीजिए, v आपका अंदर आ जाएगा u इंटू में t. अब आप एक काम करिए, हाफ एज इट इज v प्लस u एज इट इज एंड मल्टीप्लाई बाय v माइनस u डिवाइडेड बाय a. देन वी गेट 2as equals to v plus u into v minus u, which is the square difference formula. So we can write this equation like as v square equals to u square plus 2as.
which is the third equation of motion, which is the third equation of motion. In that manner, by the graphical method, we can derive all three equations of motion easily. Okay, all three equations of motion easily, है ना। तो चलिए आप इन्हें करिए, करके देखिएगा, ट्राई कीजिएगा। यदि कोई डाउट हो तो कमेंट करके बताइएगा, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स में और सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय प्रदीप।